स्वागत है आपका हमारे चैनल लग्जरियस भाई में, जहां हम देते हैं आपको लग्जरियस इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हर कोई अपना स्टार्टअप करके मिलियनेयर बिलियनेयर बनना चाहता है। दुनिया में रिचेस्ट बनने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें एक तो ये है कि आप में एक ऐसी क्वालिटी हो जिससे आप ढेरों पैसा कमाएं, जैसे कि एक्टिंग, स्पोर्ट्स, डांसिंग एक्सेट्रा। या फिर आप अपना खुद का एक स्टार्टअप करें जहां आपको बहुत सी चीजें जैसे कि मार्केटिंग स्किल, बिजनेस स्ट्रेटेजी, एक्सपर्ट्स को एक साथ काम कराना जैसी कई चीजें सीखनी पड़ती हैं। हाँ, एक बात तो यह है कि ये सब सीखने में बहुत सा टाइम लगने वाला है, पर एक बार ये हम सीख लेते हैं तो फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई सालों का पैसा एक कंपनी साल में ही कमा लेती है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 की भारत की टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPL एक भारतीय सरकार की ओनरशिप वाला तेल और गैस कॉर्पोरेशन है। इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 52.98% है और पब्लिक शेयर होल्डर्स 39.99% है। ये भारत सरकार के ओनरशिप में है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये कंपनी कोची और मुंबई में 2 बड़ी रिफाइनरों को ऑपरेट करती है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी डाउनस्ट्रीम गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कॉर्पोरेशन है। इस कंपनी के 2021 के प्रॉफिट की बात करें तो $266 बिलियन है। इसे दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेशन की 2020 की फॉर्च्यून सूची में 309वां स्थान और फोर्ब्स की 2021 की ग्लोबल 2000 सूची में 792 स्थान दिया गया था। भारत पेट्रोलियम के चेयरमैन और MD अरुण कुमार सिंह है। इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो यह भारत के ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान असम और बर्मा में नई खोजों का पता लगाने के लिए स्थापित रंगून ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी के रूप में की गई थी। आज BPL के रूप में जाने वाली इस कंपनी की शुरुआत 1889 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दौरान हुई। ये साउथ एशियन मार्केट में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बर्मा ऑयल कंपनी थी। ये कंपनी BSE और NSE दोनों एक्सचेंज स्टॉक पर लिस्टेड है। साथ ही इस कंपनी का टिकर सिंबल BPCL है। दोस्तों, नंबर 4 पर है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी की स्थापना पुणे में 2 जुलाई 1981 को हुई थी। इसके फाउंडर्स की बात करें तो इसमें NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकानी, SD शहीबुलाल और वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इस कंपनी के 2021 के प्रॉफिट की बात करें तो ये $245 बिलियन है। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो इन्फोसिस की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में भारत के 7 इंजीनियरों द्वारा 1981 में की गई थी। इसे 2 जुलाई 1981 को इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। 1983 में इसको बेंगलोर कर्नाटक भारत में ट्रांसफर किया गया। कंपनी ने अपना नाम अप्रैल 1992 में इन्फोसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और जून 1992 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने पर इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में बदल दिया। बाद में जून 2011 में इसका नाम बदलकर इन्फोसिस लिमिटेड कर दिया गया। ये कंपनी अभी BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इस कंपनी का टिकट सिंबल इन्फे है। इन्फोसिस 2020 के आंकड़ों के बाद रेवेन्यू के मामले में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बाद भारत की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है। 24 अगस्त 2021 को इन्फोसिस मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंडियन मार्केट कंपनीज की लिस्ट में चौथी भारतीय कंपनी बन गई। नंबर 3 पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय मल्टीनेशनल समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई एशिया में होगा जहां इस कंपनी ने अपना कदम नहीं रखा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डाइवर्स बिजनेस में एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, दूरसंचार, मास मीडिया, टेक्सटाइल और ग्रीन एनर्जी शामिल है। इस कंपनी के 2021 के प्रॉफिट की बात करें तो ये $272 बिलियन है। इस कंपनी के फाउंडर की बात करें तो वे धीरूभाई अंबानी थे। इस कंपनी को 48 साल पहले 8 मई 1971 को एस्टेब्लिश किया गया था। एंड प्रेजेंट कंपनी चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी और डायरेक्टर नीता दलाल अंबानी है। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी की स्थापना धीरूभाई अंबानी और चंपक लाल दमानी ने 1960 में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के रूप में की थी। 1965 में इन दोनों की साझेदारी समाप्त हो गई और धीरूभाई ने फर्म का पॉलिस्टर व्यवसाय जारी रखा। 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र में शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी ने उसी वर्ष गुजरात के नरोदा में एक सिंथेटिक कपड़े मिल की स्थापना की और 8 मई 1973 को ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई। ये कंपनी भी दोनों स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर लिस्टेड है। इस कंपनी के टिकट सिंबल की बात करें तो ये रिलायंस है। रिलायंस भारत में मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनियों में से एक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा भारत में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और हाल ही में सरकार द्वारा कंट्रोल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पार करने के बाद रेवेन्यू के आधार पर भारत में सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी लगभग 1,95,000 कर्मचारियों के साथ भारत में 8वीं लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है।
10 सितंबर 2020 को रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन में $200 बिलियन को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। नंबर 2 पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक इंडियन स्टेट ओनर एंटरप्राइज है। ये इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस कंपनी के 2021 के प्रॉफिट की बात करें तो ये $297 बिलियन है। ये स्टेट ओन्ड कंपनी 2021 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 212वें स्थान पर है। इस कंपनी के काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या की बात करें तो 31 मार्च 2021 तक इंडियन ऑयल में 31,648 कर्मचारी थे, जिनमें 17,762 एग्जीक्यूटिव और 13,876 नॉन एग्जीक्यूटिव शामिल थे। ये कंपनी वीमेन एम्पावरमेंट पर काफी फोकस करती है। साथ ही ये स्टेट ओन्ड कंपनी कुल 2,775 महिलाओं को भी रोजगार देती है, जो टोटल वर्कफोर्स का 8.77% है। इंडियन ऑयल के बिजनेस इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें रिफाइनिंग, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मार्केटिंग, तेल की खोज और प्रोडक्शन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल सहित संपूर्ण हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन शामिल है। इंडियन ऑयल ने अल्टरनेटिव एनर्जी और डाउनस्ट्रीम ग्लोबलाइजेशन में कदम रखा। कंपनी की श्रीलंका में लंका आईओसी, मॉरिशस इंडियन मॉरिशस मध्य पूर्व लिमिटेड और मिडिल ईस्ट आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडी में सहायक कंपनियां हैं। डिले कतर पेट्रोलियम और सऊदी अरामको आईओसीएल कंपनी के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर है। कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड है और इसका टिकर सिंबल आईओसी है। दोस्तों, बारी है नंबर 1 की और नंबर 1 पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कंपनी का चेन्नई तमिलनाडु में सबसे बड़ा कैंपस और वर्कफोर्स है। इस कंपनी की स्थापना 1968 में हुई थी और इसके फाउंडर टाटा सन्स हैं। इसके 2021 के प्रॉफिट की बात करें तो ये भारत की नंबर 1 प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसका प्रॉफिट $409 बिलियन है। इस कंपनी का टिकर सिंबल टीसीएस है। साथ ही ये कंपनी बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। टीसीएस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और एमडी सीईओ राजेश गोपीनाथ हैं। मई 2021 तक टीसीएस $169.2 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ दुनिया में आईटी एरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये टाटा समूह की सहायक कंपनी है और 46 देशों में 149 स्थानों पर ऑपरेट करती है। इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड शुरू में टाटा कंप्यूटर सिस्टम्स के रूप में शुरू हुई थी, जिसकी स्थापना 1968 में टाटा सन्स लिमिटेड के डिवीजन द्वारा की गई थी। इसके शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट में सिस्टर कंपनी टिस्को की पंच कार्ड सर्विसेज शामिल हैं, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंटर ब्रांच रिकंसिलिएशन सिस्टम पर काम कर रही है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ब्यूरो सेवा प्रदान करती है। टीसीएस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी भारतीय कंपनी है और विश्व स्तर पर मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांडों में से एक है। 2015 में टीसीएस फोर्ब्स की दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव की रैंकिंग में 64वें स्थान पर रही, जिससे सर्वोच्च रैंक वाली आईटी सेवा कंपनी और सर्वश्रेष्ठ भारतीय कंपनी दोनों बन गई। 2018 में कंपनी फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में 11वें स्थान पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। तो ये थी भारत की 2021 में टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। आपको इस लिस्ट में दी गई कौन सी कंपनी की सर्विसेज सबसे ज्यादा पसंद है, और साथ ही आने वाले समय में आप इस लिस्ट में अपनी कौन सी फेवरेट कंपनी को देखना चाहोगे? साथ ही आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर का दबदबा इंडियन मार्केट पर होगा? तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए उस बेल आइकन को जरूर दबाना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।